कहाँ से चलेगा कहाँ इस कर्मों को करके ये ज्ञान जब तक हमारे बच्चों को नहीं होगा तब तक बच्चे ये शैतान में भी और ये सब करी संभव है से इसका वर्णन ऐसे तो बैठे बैठे लोग इसे तो मैं ठीक ठाक होगा
नमस्कार सभी को, नमस्ते, जय जिजेंद्र, राधे राधे। पहले बोल देती हूँ, नहीं तो कभी भी भूल जाती हूँ मैं राधे राधे बोलने के लिए। भरत कुमार जी, आपने तो सिखाया ये राधे राधे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिजेंद्र, नमस्ते, नमस्कार, वणक्कम। Then who else is there? Which state people are here? Like, Sat Sri Akal. All good morning. Okay, fine. ओके, ऑलमोस्ट हम सभी हैं इधर। तो हम स्टार्ट करेंगे। कल आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, आप थोड़ा बोलिए। कोई भी हाथ उठा सकते हैं, मतलब हैंड रेस करो ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। कल क्या हमने सीखा और आप क्या मतलब लेके गए घर में, या आपने खुद की जिंदगी में आप क्या लेके गए। कल हमने क्या बात किया था। नोबडी वांट्स टू रेज योर हैंड्स। भूल गए क्या, क्या कल क्या सीखा था। वन रेस। हर बार में जो देवेंद्र जी का ही हाथ ऐसे दिखता है। वेरी नाइस, बट वेरी वेरी गुड। देवेंद्र जी, आप अनम्यूट करके बात कर लीजिए। नाइस टू स्पीक टू यू। थैंक यू सो मच। मैडम, नमस्कार। कल आपने बोलिए। गुस्से के बारे में बताया था हमें कि मन को शांत करना है, गुस्से को कंट्रोल करके मन को शांत करो, नींद ठीक हो जाएगी, दिल ठीक हो जाएगा, लोग प्यार करेंगे, है ना। और करेक्ट। गुस्से से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कभी भी। एक आपने करेक्ट। हथौड़ी और कील का उदाहरण दिया था कि करेक्ट। निशान रह ही जाता है ना। ये बात ने आपने थोड़े से करेक्ट। बताई थी, तो लगभग मेरे करेक्ट। ख्याल से इसमें सारी बातें आ गई होंगी पीछे की। है ना। सो वो करेक्ट, वेरी नाइस देवेंद्र जी। वो सिचुएशंस कभी आता है, जब नेल के बारे में हमने बात किया, वो सिचुएशंस कभी आता है जब पूरा मामला बिगड़ गया है, कि मतलब नहीं सुधार पा रहे हम। तो कौन सा भी बड़ी बात हो गई कि मतलब रिकरेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो गया, मतलब रिकरेक्शंस करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है ना। तभी इस नेल का स्टोरी हमको समझाना पड़ता है, ताकि और आगे जाके हम वही गलती ना करें, ताकि और थोड़ा नेल्स हमको मारना पड़े, राइट। और ज्यादा बड़ा हम छेद खोल दे, तो उस टाइम पे ये सिचुएशंस आ जाएगा। फिर ऑफ कोर्स फॉर एवरी सिचुएशन इट कम्स, बट you know this is something very big, like there are few people who are like with anger they do something very wrong which is not correctable at all, because of which they go into lot of criminal background, lot of up and downs, lot of depressions, lot of relationship issues and all that. So this has to be told for everyone, even right from your childhood. Whoever are 40 plus here who have small children, please start training them now, ताकि वो जाके ऐसे ना करे, आप समझ ले वो क्या करना है उनको। एंगर इज अ मेन डिफिकल्ट पार्ट। ओके, आज हम आप सब लोग आपका वीडियोस ऑन कर लीजिए। आज मुझे एक थोड़ा एक्सरसाइज करवाना है ताकि हम समझ पाए प्रैक्टिकली। कल हमने बहुत थियोरेटिकल पढ़ लिया और थियोरेटिकल बात कर लिया और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी कर लिया हमने। तो एंगर होता है तो हमारा हार्ट बीट फास्ट होता है, और इससे क्या होता है, बहुत सारे दिक्कतें आते हैं, और डिसीज बाद में दिक्कतें आके आके बाद में डिसीज में बदल जाता है। हमने सीखा कल। पर आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल मतलब क्या, मैं इधर डेमो नहीं करूंगी कि मैं आपको डांटूंगी और आपको बोलूंगी कि आप अभी मुझे डांटो, या आप मुझे एंगर से बात करो, ताकि आप देखो आपका दिल का धड़कन कैसे तेज होता है। हम उसको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में मैं प्रूव करना आपको पसंद करूंगी, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ओके। देखो हर बार कैसे होता है ना, जो मेडिकल के डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप पहले उनका रेजिग्नेशन देखते हो, खाली एमबीबीएस है क्या, एमबीबीएस एमडी और एफएनबी है क्या, इसे हम देखते हैं ना। तो आई वांट टू जस्ट शो यू हाउ इट हैपेंस एंड व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड हाउ यू कैन कंट्रोल। ओके, आप सब लोग आपके वीडियोस को ऑन कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज आई वांट टू सी। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं सब लोग। हेलो, कल मैंने ज्वाइन नहीं करा था। कल का क्या टॉपिक था?
We talked about the anger management, अमिता जी. I mean, anger आया तो क्या क्या होता है हमारे साथ. गुस्सा तो आना स्वाभाविक है और नेचुरल इमोशन है वो, ओके. बट वो आने से हमको क्या होता है हमारे भीतर, और वो भीतर होने से हम कैसे बर्ताव करते हैं बाहर, और कैसे हम उनको कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम आगे से वो ना करें. और एक स्टोरी भी हमने कल बताया था, अच्छी बढ़िया स्टोरी बोला था. तो इट इज अ वेरी गुड स्टोरी एक्चुअली. तो हम कल वो बात किया था कि नेल्स के बारे में छोटी सी बात बोलना है तो थोड़े ब्रीफ में बोल दूंगी, क्योंकि सारे लोग होते हैं. आप अकेले अकेले में बोल दूंगी कि द फादर एंड द सन, मतलब सन बहुत ही एंगर रहता है, बहुत ही इश्यूज रहता है. तो फादर इतना भी बोले तो सुधार नहीं सकता है. तो बाद में फादर एक अपनाता है, एक एग्जाम्पल अपनाता है उसको सिखाने के लिए बच्चे को. वो बोलता है जब भी आप यू लूज योर कंट्रोल, उनको एक पोती का नेल्स देता है और एक वुडन का बोर्ड देता है. पिताजी बोलते हैं बच्चे को, आप कभी भी आप यू लूज योर कंट्रोल, मतलब आप जाके एक नेल को वुडन के ऊपर हैमर करो. तो एक दिन 37 नेल्स डालता है, बाद में सेकेंड डे 20 नेल्स पे आता है, बाद में एक 10 डेज के बाद 5 नेल्स पे आता है. तो आते 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 धीरे 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 इतना नेल्स आया, इतने नेल्स आया करके वो कम करता जाता है. तो जब भी उसको 0 हो जाता है ना, तभी पिताजी के पास जाके बोलता है कि देखो पिताजी, मैंने अभी 0 हो गया मेरा गुस्सा, अभी कुछ भी मेरा गुस्सा नहीं है, मैं ठीक हो गया वो. तो पिताजी अच्छे बोलते, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया और बहुत खुश हुआ मैं, सब बोल के पिताजी और एक टास्क देते, जाके उस नेल्स को सब निकालो उधर से. तो बोलता है हाँ निकाल दूंगा, उसमें क्या है. तो बच्चा जाके निकालता है सब नेल्स को, तो देखता है कि सब नेल्स के यहाँ होल्स है. तो कहने का में मतलब था कि हम गुस्से में बात कर देते हैं, हम हर्ट कर देते हैं, तो वो छेद क्या है वो हम निकाल नहीं पाते हैं. हम जाके सॉरी बोल सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं बोल सकते, फिर भी वो छेद क्या हुआ है ना वो नहीं निकाल सकते हम. ओके. तो वन एंगर उसी टाइम पे हमने कंट्रोल नहीं किया, तो वन एंगर लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स, आपको भी और दूसरे को भी, खुद को भी. मेडिकली हम आगे जाके बहुत बीपी वाला इश्यूज, हार्ट अटैक, बीपी आए तो हार्ट अटैक इश्यूज होता है, डायबिटीज होता है, बाद में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है, बहुत सारे हमने सीखा कल, राइट, व्हाट होता है हमारे इसमें करके. तो सेम थिंग, सेम थिंग आज मैं प्रैक्टिकली करवाना चाहती हूँ. प्लीज आई वांट एवरीवन टू ओपन योर वीडियोस, आई वांट टू सी योर वीडियोस. मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपका वीडियोस. ऑन किया है आप लोगों ने? Yes, on है, mostly तो on on है. now, so I just okay, I will remove my pinning, that's why I'm not able to see. One second. Unpin for everyone. Yes. ओके. सपना जी, मैं थोड़ा चाहती हूँ आप थोड़ा बेड से उठो और थोड़ा एक्चुअली क्या मैं पूरा सुबह से काम कर रही थी, अभी थक गई तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी. और थोड़ा एक 5 मिनट के लिए थक जाओ मेरे साथ. ओके. सब लोग अपने अपने चेयर पे उठ जाइए, कंफर्ट जोन से उठ जाइए. कोई भी सोया है ना, प्लीज उठ जाओ सब लोग. ओके. आई वांट एवरीवन टू गेट अप. बहुत सारे हमने बातचीत कर लिया रोज बैठ के ना, थोड़ा उठेंगे और थोड़ा हमारे बॉडी मूवमेंट करेंगे आज. ओके. ओके फाइन. If you want you can on your fans. I mean थोड़ा गर्मी होता है तो फैन करो, उठो. जिस किसी को भी घुटने का दर्द है वो लोग भी उठ जाओ और मेरे साथ थोड़ा एक्सरसाइज करो एक 5 मिनट के लिए. ओके प्लीज एवरीवन. Not able to see other people. All other people, have you opened your videos? I'm not able to see anyone. Devendra ji, Kulvinder ji, Kalpana ji, Bharat Kumar ji, Bharat Bhushan ji, Amita ji, have you opened your videos? Yes. Okay, chalo, ठीक है. How about Devendra ji and all them? Please give me a thumbs up. Have you opened your videos? I'm not able to see you guys. Sapna ji तीनों दे दिया. Sapna ji, I'm able to see you. What about others? Bharat ji, Amita ji. हाँ, yes, Devendra ji. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Okay, अब खड़े होंगे और थोड़ा, हाँ मैं देख पा रही हूँ आपको. Thank you so much. Yeah.
थोड़े एक्सरसाइज करेंगे, जस्ट वॉक कीजिए, विल वॉक फॉर 20 टाइम्स, कितना भी हो पाता है आप वॉक कीजिए। मैं नहीं बोलती कि आप ऐसे करो, घूमो मत, आराम से आप कितना होता है वो करो। 1 2 3 4, थोड़ा हाथ ऐसे करो, 5 6 होता है तो देखो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स, उधर ही वॉक करते रहो, खड़े मत हो जाओ, जस्ट कीप वॉकिंग, रिलैक्स योर ब्रेथ। आपको ब्रेथ ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ा रिलैक्स करो, ओके। We'll start with our hands up. 1 down, 2 down, 3 down, up down, walk करते रहो, 5 down, 6 down, 7 down, up down, 8 down, up down, 10 down. रिलैक्स, वॉक करते रहो, छोड़ो मत, वॉकिंग पे रहो। यस, गुड गुड। आते से नीचे, आते से आगे ला जाओ, जस्ट ट्विस्ट योर रिस्ट, ट्विस्ट योर रिस्ट। हाँ, गुड गुड। 6 7 8 9 10, रिवर्स 5 6 7 8 9 10। बस आ जाओ, अभी थक गए? कितने लोग थक गए? अभी मैडम आधा घंटा सुबह करवाई काम क्या? किया है ना, घर का काम करके हटे ने, पहले ही थके हुए। चलो ठीक है। सुबह तो एक्सरसाइज अभी योगा भी कर रही है मॉर्निंग में ना, जनवाइज के साथ। 8 साढ़े अभी 8 करने बजे। से ना, अभी करने से आपको क्या हो रहा है बोलो? आपके सांस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल यू हो आर रहा है। एबल टू हाँ, फील द गुस्सा पैल्पिटेशन। गुस्सा कंट्रोल हो जाता है ना। हाँ, अभी हम इसको, अभी हमारा पैल्पिटेशन अभी बढ़ रहे हैं ना, हमारा सबका ना हाँ। ऐसे हो रहा है सबका, नहीं? तो अभी हमको ऐसे कैसे शांत करेंगे हम अभी? जस्ट एक्सरसाइज करके। क्लोज योर आईज, ओपन योर पाम। ऐसे मुद्रा में आना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो ऐसे भी ओपन कर सकते हो। अपने लैप के ऊपर रखो, आंख बंद करो, जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आराम से ब्रीथ इन करते समय ध्यान रखो, आपका पेट फूलना चाहिए, इट हैज टू कम आउट। प्लीज रिमेंबर दिस, डोंट डू अदर वे। ब्रीथ इन करते समय बहुत सारे लोग चेस्ट से करते हैं, चेस्ट से मत करो, ओके। पेट से, आपके नेवल है ना, नेवल, आपके पेट फूलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। जब यू आर टेकिंग ब्रेथ इन, सांस लेते समय आपका पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। प्लीज डू दैट। लेट्स टेक ब्रीथ इन, out, in, out, in, out, in, out, in, out। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा हमारा सांस थोड़ा नॉर्मल पे आ रहा है, हम पहले ब्रीथिंग करेंगे 1 2 3 4, होल्ड करेंगे खाली 2 काउंट के लिए, ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगी आपको, और छोड़ेंगे 4 काउंट पे, ओके। आई विल डू वंस एंड शो यू। ब्रीथ इन 1 2 3 4, होल्ड 1 2, ब्रीथ आउट 1 2 3 4, hold 1 2, breathe in 1 2
3, 4. Hold. 1, 2. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Hold. Relax. 1, 2, 3, 4. Again, breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Relax. 1, 2, 3, 4. अब खाली आपके सांस के ऊपर ध्यान दो। जैसे वो सांस जाता है आता है उतना ही दो। आप कुछ भी मत करो। 4 काउंट्स भी नहीं चाहिए, 2 काउंट्स भी नहीं चाहिए। आप सांस लो, अंदर बाहर छोड़ो, वो भी नहीं चाहिए। जस्ट कॉन्सेंट्रेट अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ, हाउ इट इज कमिंग। ब्रीथिंग एक्सरसाइज मत करो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मत करो। जस्ट क्लोज योर आईज, ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। जस्ट सी, जस्ट चेक करो ब्रीथिंग को कैसे है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मत करो, खाली आप क्लोज करो आईज, पाम्स ओपन। अवेयरनेस ला जाओ आपके ब्रीथिंग पे। वो ब्रीथिंग कैसे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, अभी स्लो चल रहा है, नॉर्मल है, हैप्पी है, फिर भी सैड है, फिर भी थका हुआ है। जस्ट क्रिएट एन अवेयरनेस इन योर ओन ब्रेथ। हेलो। और 2 मिनट रुकेंगे। बिल्कुल। खाली अवेयरनेस कीजिए आपके ब्रेथ के ऊपर और कुछ भी नहीं। नो कंडीशंस, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो रूल्स, नो स्टाइल्स, नो पैटर्न। खाली आपके ब्रेथ के ऊपर अवेयरनेस। On the countdown, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Just relax. Just relax. All your anger in yourself has totally gone out of you. सब कुछ आपके अंदर, कुछ भी आपका एंगर है, सब कुछ आपसे बाहर गया है और आप हल्के फील कर रहे हो अंदर से। Please mute yourself. Whoever is on, please mute yourself. Please mute कर लीजिए। Please feel lightened, enlightened. आपके अंदर व्हाइट लाइट आ रहा है ऊपर से, यूनिवर्स से, और आपके अंदर क्राउन चक्र से जा रहा है, पूरा बॉडी में फैल गया है और सब कुछ आपके अंदर ठीक है, अच्छा है, खुश है। सब कुछ आप खुशी खुशी से, आनंद से जी रहे हो अपना जीवन। कंप्लीटली पॉजिटिव, पॉजिटिव आरा, पॉजिटिव वाइब्स, without any pain. You're enjoying your life to the fullest. You're living for yourself, not for somebody. You're loving yourself, but not expecting any love from anyone. आप खुद को प्रेम कर रहे हो, दूसरे के प्रेम के लिए आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। आपके खुद के ऊपर आप इतने भरोसेमंद हो कि आप खुद को प्रेम कर सकते हो और कर रहे हो।
You love yourself so strongly that you don't require any love from anyone. You are doing all good karma in your life. And I'm going to say something now. मैं अभी कुछ बोलूंगी, आप रिपीट करो अपने आप म्यूट पे. भगवान और सभी को, मेरे पीछे आप रिपीट करो. भगवान और सभी को, जो भी मैंने किसी को भी जाने अनजाने में दर्द दिया है, आपको मैंने हर्ट किया है, जो भी मैंने गलत किया है आपके यहाँ, बुरा रहने दो या बहुत ही बुरा रहने दो, प्लीज मुझे माफ करो. प्लीज मुझे माफ करो. प्लीज मुझे माफ करो. प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज फॉरगिव मी. Now I am released from all the bad karmas. मैं अभी सब बैड कर्मा से बाहर आ चुकी हूँ. अभी मेरा बैलेंस 0 है. मैं आज से, बल्कि अभी से, मैं सब कुछ क्या करती हूँ, करने वाली हूँ, जो कुछ भी मेरे से बाहर जाता है या अंदर आता है, सभी अच्छा कर्म होगा. गॉड, भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, प्लीज आप ये एक्सेप्ट करो और मुझे वही वापस दो. थैंक यू. ग्रैटिट्यूड. थैंक यू. ग्रैटिट्यूड. थैंक यू. Gratitude to you, universe and God. Thank you, everyone, for forgiving me for all the things that I have done wrong in my life. Please release me from this burden. And now I'm relieved and I'm happily living with peace. Thank you, God. Thank you to this Atma, where this body has come into existence. धन्यवाद इस आत्मा को जो इस शरीर में आया है. इस आत्मा को धन्यवाद. इस शरीर को धन्यवाद जो मुझे आज जिंदा रखा है. इस सांस के लिए धन्यवाद. जो कुछ आसपास के वजह से हम जिंदा है, सभी को हम धन्यवाद देते हैं, पर हमारे कुदरत को, हमारे नैसर्गिक को हम कभी भी धन्यवाद नहीं कहते हैं. पर आज मैं इस मौके पे सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ और कर रही हूँ. हवा के लिए धन्यवाद, इसलिए मैं जी पा रही हूँ, सांस ले पा रही हूँ, ऑक्सीजन ले पा रही हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हूँ. धन्यवाद ये ऑक्सीजन के लिए. धन्यवाद ये सब हमारे दुनिया में प्लांट्स जो है, जो हम खाते हैं, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं. पौधे हैं, पेड़ है, फल देता है, उसको भी आज मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ. मैं जिंदा हूँ, तंदुरुस्त हूँ आपके वजह से. लक्ष्मी जी को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ. आपके वजह से मैं आज खरीद पा रही हूँ ये सबको, ताकि मैं खा पाऊँ और अच्छे तरह से मैं रह पाऊँ. थैंक यू. थैंक यू लक्ष्मी माता. थैंक यू फॉर दिस अबंडेंस. एक 2 मिनट ऐसे रहिए और जस्ट आप अपने में मग्न हो जाइए. थैंक यू सो मच. धन्यवाद सभी को. सभी को एक दोनों, सभी को इधर 10 लोग है, 10 लोगों को भी मेरे को पकड़ के भी 10 लोग है इधर. सबको एक
राउंड ऑफ आपको भी थैंक्स। राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। ओके, मैं नहीं पूछूंगी आपको कैसे लगा, जो हर सेशन में चलता है कि आपको कैसे लगा, राइट? मैं नहीं पूछूंगी वो, आप खुद अपने को अच्छे फील करते हो तो आप खुद को अच्छे फील कर रहे हो और अच्छे लग रहा है आपको, जो आपको अच्छा लग रहा है, आज हल्का महसूस कर रहे हैं, लाइटर महसूस करता है। काली, मुझे आप थैंक यू बोलने से अच्छे मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आप सबका कुछ भी प्रॉब्लम से मैं कुछ तो थोड़ा तो मैं सॉल्व कर पाऊं, और हर किसी के इस जिंदगी में जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं उनका भी मैं थोड़ा हद तक तो मैं उनका सॉल्व कर पाऊं। इतना ही आशीर्वाद दो। आप सब लोग बड़े हो, इधर मैं छोटी हूँ, आप आपका आशीर्वाद बनाए रखे। धन्यवाद से ज्यादा मुझे वही जरूरत है। थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, आपसे हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। थैंक यू मैम, थैंक यू दिल से। थैंक यू सो मच। रात को भी सुबह भी आप दिमाग में रहने लगे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। आप भी सब लोग अच्छे रहो, तंदुरुस्त रहो। ओके, अभी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अभी आपको क्या लगा, मतलब देखो जब हम, थैंक यू भरत जी, थैंक यू सो मच। ओके, इतना ही करना था हमको काली, हमको रोज हम ना एक 5 मिनट भी निकाल सकते हैं ना, हम इतना ही करेंगे ना तो इतना ही हमको बहुत बहुत तक बहुत 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 हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिविटी मिलेगा सबको, राइट? तो इतना ही करना है हमें। एक 5 मिनट हमारे मोबाइल को साइड पे डाल के हम 5 मिनट भी वो कर लिया ना तो बहुत फर्क पड़ने वाला है आपके जिंदगी में। ओके, सब लोग बोलते हैं मेडिटेशन मतलब हाफ एन आवर। नहीं मैडम, मुझे नहीं नहीं करने के लिए होता है, नहीं नहीं, मुझे बैठने के लिए नहीं होता है हाफ एन आवर। नहीं, मत बैठो। मैं वही बोलती हूँ कि जिस कोई को ना 5 मिनट भी मिलता है ना सोने से पहले, उठने के बाद, मतलब जब उठने के बाद तो तुरंत हम नहीं उठते, बेड पे तो थोड़ा हिलते रहते हैं उधर इधर इधर आधा घंटे के लिए। सो के ही करो, नो प्रॉब्लम। ये भी आपको मैं रिलैक्सिंग दे दूंगी कि बैठ के ही करो करके, ऐसे नहीं। किसी किसी को नहीं, मुझे नहीं उठने के लिए नहीं होता है। मैं कुछ तो आपको करना चाहती हूँ कि आप करो, ये आप करो। ओके, बैठ के नहीं करना चाहते हो, सो के करो, नो प्रॉब्लम। पर क्यों मैं बोलती हूँ बैठ के करो? बिकॉज वी आर गिविंग सम रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स इज सेंडिंग सम काइंड ऑफ पावर टू अस, राइट? हाँ, तो हमको थोड़ा तो रेस्पेक्ट देना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बोलती हूँ बैठ के करो ताकि हम उनको रेस्पेक्ट दे रहे। चलो ठीक है कि बीमार हो, नहीं उठ पा रहे हो, से आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैं उठ के कर नहीं पा रही हूँ, ये मुझे माफ करो प्लीज। ये विथ ड्यू रेस्पेक्ट मैं सो के आज करूंगी, प्लीज आप आपका आशीर्वाद बने रखे। बस इतना भी बोल दो चलेगा, पर करो प्लीज। ओके, ये जो योग निद्रा है वो तो लेट के करते हैं, योग निद्रा में और मेडिटेशन में फर्क है क्या? योगा निद्रा इज समथिंग वो तो शवासन में हम करते हैं। ओके, वी आर शवासन में क्या बोलते हैं हम, सब कुछ सब बॉडी के अंग में ना हम लाइटिंग भेजते हैं, सब बॉडी के अंग में लाइटिंग भेजते हैं। पर दिस इज समथिंग विच आई एम, ये वाला बैठ के करने का क्या है, ये आप मेडिटेशन बोलो या अवेयरनेस बोलो या मतलब आप थैंकिंग बोलो, कुछ भी बोलो, हम ऊर्जा हम ले रहे हैं ऊपर से और हम हमारे शरीर में डाल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि कुछ भी हमारे गलती हुआ तो हम माफी मांग रहे। जब हम माफी मांग रहे किसी से तो लेट के तो माफी नहीं मांग सकते ना, तो हम उठ के उनको रेस्पेक्ट दे के माफी मांग के बाद में ग्रैटिट्यूड और थैंक यू जब बोलते हैं तो उठ के ही हमको ग्रैटिट्यूड और थैंक यू बोलना पड़ता है ना। तो इसलिए हमको रेस्पेक्ट, इसमें रेस्पेक्ट चाहिए। योगा निद्रा में क्या होता है, हम शरीर के हमारे अंग को हम लाइटनिंग दे रहे हैं, राइट? दैट इज योगा निद्रा। उसमें हमको नींद आ जाता है, वी गो टू स्लीप, वी गो टू स्लीप and that activates, the lighting is going on, it is going on, ऊपर से नीचे आ रहे, नीचे से इधर आ रहे, बाद में चेस्ट को जाता है, बाद में हमारे सभी अंग में जाता है, that keeps rotating like योगा निद्रा में। पर ये वाला क्या है, मैं क्या सिखाया आज, सिखाया मतलब क्या दिखाया आपको कि ये वाला पहले तो हम माफी मांगना चाहिए ना, विदाउट सी क्या होता है ना, हम तो अच्छे रहेंगे पर कितना तो हमने कर्म क्या रहेगा पीछे का, तो हम इधर भुगत रहे हैं। एक बार तो है हमने कभी माफी नहीं मांगा तो उनके दिल में थोड़ा
गुस्सा है या मतलब हर्ट हुए हैं, क्या हुए हैं हमको पता नहीं, कौन है भी हमको पता नहीं, पिछले जन्म तो क्या हम याद रखेंगे, आज का जन्म का याद नहीं है हमको क्या किया है हमने, करेक्ट। तो पिछले जन्म का तो दूर का बात है हम क्या किया है। तो अब आज हम क्या करेंगे कि हम माफी मांगेंगे उससे, कोई जन्म का रहने दो, कितना भी जन्म का रहने दो, हम माफी मांगेंगे उनसे। इस जन्म में क्या किया है मुझे पता नहीं है मैंने क्या किया है, जान में अनजाने में या जाने में भी मैंने किया है, उनको भी माफी मांगे तो क्या होगा ना, इधर आप रिलैक्स हो जाओगे अंदर। ओके, आपने माफी मांग लिया उधर। ओके, तो आज उसी का सेशन था। और मैंने एक्सरसाइज करवा के आपको मैंने मेडिटेशन पे डाला, ताकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपके सांस क्या होता है, आपके सांस प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। गुस्से करने से भी ऐसे होता है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली दिखाया आपको। जब हम गुस्सा करते हैं ना तब हमारा सांस कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, फट 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 पैल्पिटेशंस होता है। नहीं, सभी ने एक्सपीरियंस किया रहेगा, राइट। एक्सरसाइज करने से भी ऐसे होता है ना हमको। तो क्या करना चाहिए, मैंने तो 2 मिनट ही एक्सरसाइज करवाया, बाद में हम बैठ के क्या किया, हमने खाली हमारे सांस के ऊपर हमने अवेयरनेस किया, सांस लो छोड़ो सांस लो छोड़ो, तो हमारा माइंड काम होने लगा ना, हमारा सांस थोड़ा आराम से चलने लगा। यही सेकेंड स्टेप आपको करना है। कभी जब भी आप एंगर होते हुए ना, ओके, तभी सेकेंड स्टेप करना है। थोड़ा शांत हो जाओ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, काउंट टू 10। कल हमने बोला था ना, पहला स्टेप क्या बोला था, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, काउंट 10। नहीं हो पा रहा है मैडम, नहीं होता है मुझे, नहीं तो वॉक आउट फ्रॉम देयर। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला था, वॉक आउट फ्रॉम देयर। इवन इफ यू हैव टू, इवन इफ योर हाउस इज स्मॉल, मैडम एक ही रूम है एक ही है, तो बाथरूम में जाके घुसो और बैठो उधर, नो प्रॉब्लम, और उधर से निकलो। ओके, मैंने बोला था ना कल सेकेंड बात, राइट राइट। तो थर्ड बात मैंने बोला था कि मतलब बात करना चाहते हो, अभी गुस्सा निकालने का है आपको, बाहर निकालने का है, नहीं तो मुझे क्या नहीं वो क्या होता है पता नहीं, तो आप पहले शांत हो जाओ, बाद में अच्छी तरह से वो बोल को अच्छी तरह से बोलो। तो हमने ये सीखा था कल, करेक्ट। तो आज मैं वही प्रैक्टिकल दिखाना चाहती थी कि एक्सरसाइज करने से जब ठक 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 होता है तो हम बैठ के क्या किया, हमने शांत किया पहले उसको, बाद में हम मेडिटेशन के स्टेट में गए। Breathe in 4 times, hold for 2 times, breathe out 4 times, then again relax for 4 times, right? बाद में हमने क्या किया, forgiveness पे गए हम, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, right? तो यही हमको करना है जब भी हमको एंगर होता है, तुरंत हम एक्शन नहीं लेंगे, तुरंत हम एक्शन नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब कोई मारने के लिए आया और फिर भी आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मैडम मैं एंगर को कंट्रोल करूंगी और मैं चुप बैठूंगी, उसका मार खाया, ऐसे नहीं है। ओके, फर्स्ट यू हैव टू रेस्पेक्ट योर ओन सेल्फ। पहले आप सभी लोग यही बोलती हूँ, फिर मैं पहले दिन के सेशन पे आ जाती हूँ, सेल्फ एनालिसिस। देखो ये सब रिलेटेड है, जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे ना तब आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाओगे हर सिचुएशन को। ओके, जब भी कोई मारने के लिए भी आया, जब भी कोई मतलब बहुत से गुस्सा करने बात सुनने के लिए तैयार नहीं, स्पेशली आप शांत हो जाओ और उनको सुनो और बाहर जाओ। नहीं तो वो कोई मारने के लिए आ रहे, आपको हाथ दिया है ना भगवान ने, मारने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिक ना, ये कंट्रोलिंग है, हमारा एंगर कंट्रोल। हम भी मार सकते हैं, हमको भी भगवान ने हाथ दिया है, आगे वाला कौन है मुझे पता नहीं, फिर भी हम मार सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, मारेंगे नहीं, हम हाथ को पकड़ेंगे। मैं इधर नहीं आई हूँ कि आप भी मारो, एक छमाट मार दो उनको, कोई भी रहने दो, छमाट मारो, वो नहीं सिखा रही हूँ, पर वो आप रुका सकते हो। ओके, दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर एंगर and making other person also stop doing what is doing, correct? Okay, तो जब भी आपको एंगर आता है ना, अंदर बहुत बहुत तकलीफ होता है, खुद को भी तकलीफ दे रहे हो और दूसरे को भी तकलीफ दे रहे हो, ये तो होता ही है, होता ही है, आपको भी तकलीफ होगा। तो मैंने कल बोला था आपको, अंदर सांस भी आपको ये होगा, बाद में क्या होगा, 40-50 में बीपी आएगा,
हार्ट अटैक आएगा 60-65 में, बाद में आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा। सबको चाहिए ये, सब लोग तो इससे भागते हैं ना, पर कोई करेक्शन नहीं करना चाहते हैं। हम तो भागते हैं इस सभी से, और हम प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे ये मत दो, ये डिसीज मत दो, वो डिसीज मत दो, ये मत दो मुझे। पर हम खुद उसको प्रयत्न करना चाहिए ना कि मुझे वो नहीं चाहिए, तो ये मेरे अंदर है कि मैं कंट्रोल करूं। करेक्ट, स्ट्रेस ना लूं। बीपी क्यों आता है? गुस्से से, स्ट्रेस लेने से आता है ना, सॉल्ट ज्यादा खाने से। हमको पता है सब, फिर भी हम खाते नहीं। इसको ना तले हुआ खाने में ना थोड़ा सॉल्ट और ऊपर डाल के खाएंगे, अच्छा लगता है। एक ही दिन है ना मैडम, मंथली में एक बार ना मैम। पर आपका शरीर नहीं ले पा रहा है ना, क्योंकि आप 50 हो गए हो, अभी कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो, कुछ मेडिटेशन नहीं करते हो, तो कैसे लेगा? वो भी अंदर अंदर का बारे में सोचो सब लोग। आप तो बाहर अच्छे हो ना, पर अंदर का सिस्टम क्या है ना, भगवान ने सिस्टम बनाया ना आपके अंदर, पैनक्रियास बनाया है, किडनीज बनाया है, राइट, यूरिनरी ट्रैक्ट बनाया है, और क्या क्या बनाया अंदर, ऑर्गन्स, हार्ट बनाया है, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन बनाया है। उसके बारे में तो थोड़ा सोचो, वो कैसे काम करेगा। हम खाते जाए, मेरे मुंह को चाहिए, एक टंग को मचाइए मैडम, पेट भरा है मैडम, फिर भी ना एक टंग को चाहिए, तो हम और एक पीस ले लेंगे, और एक पीस ले लेंगे, अरे चलो एक ही है ना, एक पीस ले लेंगे। सोचो अंदर का सिस्टम कैसे काम करेगा, वो थक जाएगा वो काम कर करके। आप थकेगी नहीं। अभी सपना जी ने बोल रही थी मैम मैं काम करके आई हूँ, थकी हूँ। क्यों? आपको फील हो रहा है आप थके हो करके, पर अंदर के सिस्टम को भी जानो कि वो भी थक रहा है आपको। जो भी आप खाते हो ना, उसको पचन करने में वो भी थकता है, करेक्ट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ भीतर जाग के देखो। वही फिर मैं पहले दिन में आऊंगी, सेल्फ एनालिसिस, भीतर जाग के देखो आप क्या हो, और भगवान ने जो सिस्टम बनाया है ना भीतर, आप जो भी खाते हो वो पचीन होने के लिए सिस्टम क्या बनाए ना, उनको भी पहचानो, उनका भी कदर करो, और उनको भी थोड़ा प्यार करो, रेस्पेक्ट दो। भैया मुझे पता है मैंने 10 kg का चावल खा लिया तो आपको बहुत दिक्कत होता है, मतलब उसको चलाने में, डाइजेस्ट करने में। चलो मैं 1 kg खा लेती हूँ, राइट। हम कर सकते हो, पहले हम कुछ संभाल सकते। देखो कितना है सीखने के लिए जिंदगी में। हम पढ़े सबको ठीक करने में, सबको ये वो बोल दिया, इसने ये से बोल दिया, मैंने इतना सारा तो कुछ कर दिया, इनको कदर ही नहीं है, इनको ये नहीं है, वो नहीं है। बाप रे बाप, हम पूरा जिंदगी उसी पे हम जी रहे, सब उसी में जी रहे। All that what I want to teach you is not blaming anyone. ओके ऐसे नहीं कि मैं इधर आके मैंने आपको बोला और आप जाके उधर झगड़ा किया, बाद में वो लोग मुझे डांटेंगे क्या मैडम सिखा रहे हैं आपको, ऐसे नहीं है। पहले मैं इधर बोलती हूँ कि अपने आप ठीक हो जाओ पहले। किसी का जरूरत नहीं है आपको ठीक करने के लिए, कोई आके आपको बोलने के लिए आप बुरा हो, आप अच्छे हो। जो कोई आदमी आपको ऊपर बिठाए ना, वही आदमी आपको नीचे गिराएगा एक दिन, मानो कि नहीं मानो। ये दुनिया का खेल है और दुनिया का साइकिल है ये। अरे यस, थैंक यू सपना जी, अमिता जी। तो क्यों हम भरोसा करें किसी के ऊपर, जब खुद को हमारे ऊपर खुद को ही भरोसा नहीं, और हमने उसके ऊपर इतना भरोसा है कि हमने सब कुछ उगाल दिया, सब कुछ हमने उसके पास, मतलब सब कुछ बोल दिया मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, रहने दो मेरे प्लस और माइनस के पॉइंट में, सब रहने दो, प्लस और माइनस पॉइंट भी हमने बोल दिया। अरे ये तो मेरे पति है, अरे ये तो मेरे पत्नी है, तो मैं उसको जानने का हक है, तो मैं सब कुछ बोलूंगा मेरा प्लस और माइनस पॉइंट्स। मैं नहीं बोलूंगी किसी और के बारे में, पर मैं बोल सकती हूँ कि मतलब वही पति और पत्नी जब झगड़े करते हो तुम लोग, तभी आपको निकालेंगे, तुम ही बोले तो तुम ऐसी हो करके, मैं क्या बोलूं। हो गए ना उधर खराब रिश्ता।
मेरे पति ने ऐसे बोल दिया, मेरे पत्नी ने ऐसे बोल दिया, मेरे ऊपर इतना विश्वास किया था मैंने, इतना विश्वास करके मेरे बारे में सब कुछ मैंने बोला था, मेरा गलती, मेरा क्या प्लस और मैंने सब बोला था, उसने ही मुझे ये कर दिया, वो कैसे कर सकता है, मेरे जिंदगी है वो, उसी वही है मेरे आदमी मेरे जिंदगी में, वही है मेरे पत्नी मेरे जिंदगी में, इतना मैंने ट्रस्ट किया था। अरे बाप रे, कितना 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 डायलॉग्स आ जाएगा और उतना इतना कोसेंगे हम सबको। तो आप क्या सीख रहे हो इधर, क्या सीख रहे हो आप इधर? सेल्फ रिस्पेक्ट। Concentrate, yes, concentrate on yourself, just concentrate, believe in yourself, concentrate on yourself, believe in yourself, love yourself, train yourself, सेल्फ हीलिंग आपके पास है, सेल्फ नॉलेज आपके पास है, तो क्यों चाहिए सेकंड पर्सन आपको ये सब ज्ञान देने के लिए? करेक्ट। थैंक यू भरत जी, थैंक यू अमिता जी। करेक्ट। आज जो भी कुछ बचा हुआ जिंदगी है ना हमारा, आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 50 इन अनदर 2 years। ओके, मैं सोचूंगी नहीं कि अरे इतना सारा ज्ञान आज मुझे मिला पर अभी मैंने इतना सारा तो गवा दिया, वो भी जिंदगी में जी सकती थी, सब खराब करके आई मैं नहीं सोचूंगी ऐसे, अरे हो गया भैया, मतलब पास के बारे में सोच के क्या जीना है मुझे, तो मैं आगे बढ़ूंगी। जो भी कुछ बाकी हुए ना मेरे जिंदगी में, 30 साल है, 40 साल है, कुछ भी है ना, मैं अच्छी तरह से बिताऊंगी। ओके, कैन यू ऑल डू दैट for yourself, not for me, for yourself? Can you all do that? Be happy in your life, be happy in your life, मजे करो, अपने आप में खुशी रहो। Okay, sometimes you need warmth by people, I understand। ये भी नहीं बोलती हूँ कि मैम ऐसे नहीं होता है, कभी कभी हम जब लो में रहते तो हमको किसी का वार्मथ चाहिए। परफेक्ट, आई एग्री विथ यू टोटली, अग्री विथ यू टोटली। ओके, तो इसलिए बोलती हूँ रिश्ता बना के रखने में भी एक आर्ट है। जब हम लो रहते ना, तब आपको लगता है ना कि किसी का वार्म चाहिए, आपके पति का, पत्नी का या बच्चे का, थोड़ा भी आके एक जब भी कर दे रहा तो बस मैम मुझे लगता है कि कोई है मेरे साथ, राइट? आपको लगता है ना, कभी भी ऐसे होता है ना, सबको आता है, ऐसे जिंदगी में आता है। ऐसे नहीं बोलती कि आप खुद भी आगे कर लो अच्छा हो जाएगा, एक बार हम खुद से भी आग किया तो भी एक बार लगता है कि नहीं और कोई आके मुझे किया तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। यस ना, कभी होता है, राइट, सबकी जिंदगी में। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, खुद को हमने सब कुछ सीख लिया और हम खुद अच्छे हो गए, पर अभी हमको दूसरे लोग चाहिए ना हमारे जिंदगी में प्यार बांटने के लिए ना, तो हम उसके साथ भी रिलेशंस अच्छे बना के रखेंगे। इट्स ए ह्यूज टॉपिक एक्चुअली, मैं बोलो ना, रिलेशनशिप मेंटेन करना ना बहुत बढ़िया बढ़िया और बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सच्ची बोलो तो मैं डराने वाले में नहीं हूं, पर मैं क्या बोल रही हूँ ना, एक ही फंडा मैं सीखा है क्या, और एक ही फंडा जो मैंने एक्सपीरियंस किया और प्रैक्टिकली सब में अपनाया, और प्रैक्टिकली मैंने देखा है, किसी को ना आपका डिसीजन थोपने से कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात तो ये है। सेकेंड बात, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपको एडवाइस या सजेशन सुनने का, क्योंकि the other person who is sitting opposite to you may not have come to ask your advice or suggestions or anything. He just want to say whatever he wants to say and get rid of it. Okay, तो हम क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो क्या करना चाहिए? जस्ट ओपन योर ईयर्स, लिसन टू हिम, लिसन टू हर। कैन यू ऑल डू दैट? आप सब लोग करेंगे? आप देखो कैसे रिश्ते बनेगा और बन पाओगे, राइट? खाली सुनो, कुछ भी मत बोलो, खाली सुनो। कुछ आपको एडवाइस देना है, उनसे परमिशन पूछो, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ प्लीज बोलो। तो ऐसे बोलो कि तुम ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना था, तुम ना पहले से ऐसी हो, थोड़ा चेंज हो जाओ, वो मत करो। वो बोल दिया ना, फिर उधर रिश्ता टूट जाएगा। हमको क्या बोलना है उधर?
इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेकंड दिन सिखाया था मैंने। हमको क्या बोलना है? अरे मेरे ओपिनियन से ना, ये मेरा ओपिनियन है, ओके, आपका नहीं है, मेरा ओपिनियन है ना, मेरे व्यू से ना, या मेरा नॉलेज कुछ भी मैं ग्रहण किया है इस जिंदगी में ना, इसके तौर पे मैं बोल रही हूँ, शायद ऐसे किया होगा तो अच्छा रहेगा क्या, उसके ऊपर मत थोपो, ऐसे बोलो, हम ऐसे किया तो ऐसे हुआ होगा क्या, अच्छा हुआ रहेगा। आप क्या सोचते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? सी देन व्हाट हैपेंस, इसमें क्या हम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर नहीं थोप रहे हैं और हम नहीं बोल रहे कि आप उसकी ऐसे हो। ओपिनियन ले रहे हैं, हाँ, हम ओपिनियन भी नहीं दे रहे हैं और हम नहीं उसके ले ऊपर रहे हैं, उसकी ओपिनियन ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं, पर क्या बोल रहे हैं, हम उसके ऊपर नहीं थोक रहे हैं और हम नहीं बोल रहे कि आप ऐसी हो, पर मुझे पता है आप वो ऐसे है, पर हम क्या बोल रहे, मेरे नॉलेज क्या क्या ग्रहण किया है अभी तक, और मुझे क्या आप बोलने का, आप जो कुछ बोले हो ना, मुझे ऐसे एनालाइज होता है, और जो भी मेरा नॉलेज है ना, मुझे ऐसे लगता है हम ऐसे रूट पे गए तो अच्छा होता था क्या। हम बोलेंगे, तुम नहीं बोलेंगे, तुम बोलते तो फिर आ गया रामायण। हम बोलेंगे हम ए रास्ता पकड़ा तो, नहीं तो हम ऐसे बर्ताव किया तो अच्छा होता था क्या। तो उनको ही क्वेश्चन डालो, ओके। तो कहने का ये बात है कि इतना हम बात करते हैं ना, तो हम जनरली हम क्या कर देते हैं, हमारा ओपिनियन थोप देते हैं, और सेकंड बात हम करते कि हमको सब कुछ पता है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे जिंदगी में ये सब कुछ चला है मेरे ऊपर, तो मैंने थोप दिया। अरे भाई, तुम्हारा जिंदगी अलग है, उसका जिंदगी अलग है, तुम्हारा नक्षत्र अलग है, उसका नक्षत्र अलग है, उसका बोलने का तरीका अलग है, इसका बोलने का तरीका अलग है, आप दूसरे फैमिली से बिलोंग करते हो, वो दूसरे फैमिली से बिलोंग करते हो, उसका नर्चरिंग अलग हुआ आप, अरे इतना सारा डिफरेंसेस है, तो आप कैसे बोलेगे कि मेरे एक्सपीरियंस हूँ और मेरे साथ ये हुआ है इसलिए मैं बोल पा रही हूँ आपको। नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग, मैं सीधा बोलती हूँ, इट्स वेरी रॉन्ग। आप आगे का ना, आप सबको छोड़ो, ओके, सबको छोड़ो, आगे वाला के छोड़ो, पर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो क्या गुजर रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके फीलिंग्स क्या है, क्योंकि ना वो बोल नहीं पाएगी उसके फीलिंग्स, आप बोल भी है तो आप इतना अंडरस्टैंड करोगे पता नहीं मुझे। तो इसलिए हम किसी का भी हम ये नहीं रखेंगे, हम खाली उनको बोलेंगे हमारे में सोचने का तरीका मेरा ऐसा है, आप देखो कैसा लगता है आपको, राइट। यस भरत जी, अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। जी, राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ भरत जी, थैंक यू सो मच, आप कैसे हो? बढ़िया है, कृपा है जैनवाइज की और आपके तो कृपा है मार्गदर्शन। भगवान की और जनवेज के भी। भगवान की कृपा से जैनवाइज ने से मिलाया और जैनवाइज की वजह से आपसे मिलाया, तो सभी का एक चैन बनता है ना, वो यस यस। चैन के तहत सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यस भरत सही जी बात। बोलिए। हाँ, ये अपना मैंने अभी रामचरितमानस में एक प्रसंग में देखा था, तो उसमें क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जाए, ये है अपने बालकांड में है इसका। तो उसमें भगवान ने बताया कि जब नारद जी को घमंड हो गया था, तो उन्होंने राम जी भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। जब उनको मालूम पड़ा हकीकत में, तब उनको अपने आप पर काफी पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने कहा था मुझको गुस्सा आया था, तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा था कि जपऊ जाओ शंकर सतनामा, शंकर जी के 100 नामों का नित्य जाप कीजिए, आपके गुस्से पर भी नियंत्रण मिलेगा। करेक्ट करेक्ट भरत जी, आप सुन पा रहे हो मेरी बात? हाँ, सुन रहा हूं। हाँ हाँ भरत जी बोलिए। तो शंकर जी के 100 नामों का स्मरण किया और गुस्से पर, क्रोध पर नियंत्रण मिला था। मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब से मैंने रामचरितमानस का पाठ किया, नित्य अध्ययन करता था, अभी तो कई दिनों से नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुबह नींद नहीं खुल पाती है, बाकी मैं कम से कम 6-7 बार उसका अध्ययन कर चुका हूँ। तो वेरी उसमें गुड, क्या है कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे एग्जैक्टली 5 पढ़ने पड़े। रामचरितमानस
संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमको रामचरितमानस में ना मिले। एग्जैक्टली गृहस्थी से लेकर राजनीति के सब तरह की समस्याओं का समाधान इसमें है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। हम एक बुक भी ना 10 बार भी पढ़ लेना, 10 बार भी हमको अलग मीनिंग ही आता है और हम बहुत सारे सीख के जाते हैं। ओके, एक ही लाइन भी 2 अद्भुत है बार हमारे पढ़िए धर्म तो ग्रंथ, बहुत अद्भुत है। और वेद यस पुराणों में इसका उल्लेख है। चिकित्सा की सबसे पुरानी जो पद्धति है आयुर्वेद, वो हमारे वेदों में इसका वर्णन है। और वेद जो है अपने जब जब सभ्यता प्रारंभ हुई है तभी से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। एलोपैथ और ये तो बाद एग्जैक्टली में भरत आएंगे। जी, आप क्या बोल रहे हो ना, सही बात है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद में बहुत सारे मतलब सवाल का जवाब है उधर। और हम कैसे हमारे लाइफ जी सकते हैं, क्या है हमारे लाइफ, सब कुछ है। पर हमारे इंडियंस ही पढ़ना नहीं चाहते। रशियंस आके हमें नहीं हमारे पढ़ना। भगवत गीता पढ़ते हैं, जर्मनी वाले हमारे भगवत गीता पढ़ते हैं, उनके करिकुलम में भी आ गया, पर हमारे जिंदगी में हमारे इंडियंस नहीं पढ़ना चाहते। सभी सवालों का, सभी समस्याओं का हल है उसके अंदर। रामचरितमानस पे पढ़ लीजिए, और तो वेदों की तो बात अलग है। रामचरितमानस में सभी चीज समस्याओं का हल है। आज जो लड़ाई चल रही है, रामचरितमानस और भगवत गीता में भी आप पढ़ेंगे ना, आपको हर 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 मुश्किल का मतलब आपका ये भी मिलेगा। और सभी बिजनेस लोग, सभी मतलब बड़े बड़े लोग भी वो एक्चुअली रीड इट, बिकॉज क्या है करके उसमें सब कुछ आता है, सब कुछ मतलब सब कुछ आता है, खाना खाना पीना सब कुछ आता है सब कुछ। उसमें। ओके, लाइक योर हार्ट, योर फीलिंग्स, आपके थॉट, सब कुछ आता है उसमें। कर्म धर्म क्या है, सब कुछ आता है उसमें। तो बिल्कुल। रामचरितमानस सभी भी सेम है एक्चुअली। ऑल ग्रंथ ना हमारे इंडियन कल्चर में सभी ऑलमोस्ट वही सिखाता है हमको, सब कुछ उसमें है। जो भी आप पकड़ो, रामचरितमानस पकड़ो या भगवत गीता पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, कुछ नहीं, बहुत सारे कुछ है कि आपके सवाल का जवाब दे देता है वो, बिल्कुल। आप ना खाली अंदर ना, मुझे ये क्वेश्चन है, मैं किसी से पूछ नहीं पा रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए था, आप करके एक भगवत गीता पकड़ो या रामचरितमानस पकड़ो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। ओके, इतना इतना साइंस है, पावरफुल ग्रंथ है। शास्त्र हमारे विज्ञान ही है। यस यस, हाँ, वहीं से ही तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वेदों शास्त्रों से ऋषि मुनि, पहले तो राम कृष्ण भगवान ये तो अवतार हुए हैं ना, उनसे पहले भी तो कुछ थे। ये हमारे 5 तत्व हैं, हम ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ही तो शुरू करे ना ये शास्त्र, वेद सब शास्त्र कुछ किया है। बाद में ग्रंथ। हमारा टाइम भी वो लोग खाली आकाश को देख के तो मतलब पहचानते थे। तो आप देखो, हमको अभी टाइमर आ गया, अभी वॉच आ गया, पर वो तभी मतलब तभी के बारे में बोलती हूँ, उनका दिमाग इतना स्ट्रांग था और इतना पावरफुल था ना, ये आलतू फालतू हम नहीं सोचते थे, इस पे रहते थे उनके वो लोग। बाद ही तो तो अवतार है। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, आपको सब कुछ पता है जो मैं बोलती हूँ ना, मतलब उसी टाइम पे ऋषि मुनि लोग तो काले आकाश को देख के वो बोलते थे कि आज अभी 5:30 हो गया है, लाइक तो आप समझो कि इतना उनके पास दिमाग था, मतलब सोचने का तरीका था उनके में, इतना कलमश नहीं था उनमें, राइट। हम अभी क्या, वो सब कलमश है हमारे जिंदगी में। ओके, क्योंकि हमारे जिंदगी में कलमश है तो हमारे आंख बंद है, हम देख नहीं पा रहे, हमारा दिमाग बंद हो गया है, देख नहीं पा रहे। हम भी थोड़ा उसके तरफ हम ध्यान दिया ना, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक्चुअली बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यूनिवर्स में इतना पावर है कि आप बोलेगी ना, एक बार मुझे बोलते हैं लोग, आके मुझे बोलते हैं जब भी मेरे पास आते हैं ना लाइफ, मतलब कुछ भी उनके डिस्कशन करने के लिए, वो बोलते मैम हम तो आज का जनरेशन है, नहीं हो पाता है, आप तो ऋषि मुनि को बोलते हो पर हमको नहीं करने के लिए होता है ना, हाउ इज दैट पॉसिबल, वी डोंट हैव मच टाइम नहीं है तो आप बुक दो, इट इज वेरी सिंपल, नहीं है तो बुक दो आप लोग, तो मेरे पास आने का जरूरत ही नहीं है ना, आप बुक दो आप लोग। जो कुछ अपने आप के लिए टाइम दे पाता है ना, वो आदमी को आप पहचानो, वो किधर तो कुछ तो वो सॉर्टेड रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा, सोल्यूशन रहेगा, वो सॉर्टेड बैलेंस्ड, उसके जिंदगी में बैलेंस्ड और ग्राउंडेड रहेगा, ग्राउंडेड। ओके, अपने आप को वो बोलेगा ना कि मैं ये किया है, वो किया है, ये किया है, मैं इतना पढ़ा है, मैंने इतना किया, मैं वो इधर सिखाती हूँ, उधर सिखाती हूँ, मैं सबका प्रॉब्लम, वो नहीं बोलता है।
ही इज वेरी ग्राउंडेड। कुछ भी उसका हाइट रहने दो ना, वो एक हाथ उसका नीचे रहता है, क्योंकि ही सेज कितना भी मैं ऊपर हाइट में पहुंचू मेरा नॉलेज पर, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं धरती पे हूं, मेरा पाव एक धरती पे है। ओके, तो मैं ग्राउंडेड हूं। तो हमको थोड़ा टाइम निकालना है और खुद पे काम करना है। इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ आज के सेशन पे, कि आप अपने आप काम करो। ओके, ये तो सब आता रहता रहेगा हमारे जिंदगी में। लाइफ स्किल बोलो तो क्या है लाइफ स्किल? लाइफ स्किल तो सबको पता है। ओके, डिसिप्लिन से रहो, या एंगर रहने दो, कुछ पे पॉजिटिव थॉट्स रहने दो, फूड रहने दो, एक से मिनट, ये तो सब कॉमन चीज है। पर हाउ टू डिजाइन योर स्किल, सब लोग तो बोलेंगे लाइफ स्किल्स क्या है। ओके, पर हाउ टू डिजाइन दैट, मैं वही सिखा रही हूँ, हाउ टू डिजाइन। आप खुद क्रिएट कर सकते हो अपने जिंदगी को, खुद डिजाइन कर सकते हो। डेस्टिनी बोले थोड़े थोड़े छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन 22 ईयर्स वाले लोग, लाइक 20 ईयर्स, तो डिप्रेशन में तो चले रहेंगे, बोलेंगे मैम हाउ टू डिजाइन माई लाइफ। ओके, हाउ टू डिजाइन माई लाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, डेस्टिनी तो लिखा है ना। मैं एस्ट्रोलॉजी के पास जाता हूँ तो बोलता है कि तुम्हारा खराब चल रहा है अभी राशि, अभी तुम्हारा ये चल रहा है, तो मैं इस बार मैं फेल हो जाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि आज कुछ इस वर्ष में आप कुछ भी करो ना तो कुछ नहीं होने वाला है, अगले साल तुम करो तभी अच्छे हो जाओगे। ओके, अरे भैया एस्ट्रोलॉजी पे आप डिपेंड हो जाओ, हो नहीं बोलती हो, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी रहने दो, कोई भी हमारा ग्रंथ रहने दो, आपको रास्ता दिखाता है कि भैया ये आप गलत रास्ते में को डाल रहे हो, आप इस तरफ जाओ तो अच्छा हो जाएगा। कोई नहीं बोलेगा कि मतलब आप कभी सक्सेसफुल होने वाले हो। तो हमको डिजाइन करना है उधर लाइफ, हमको उधर डिजाइन करना है अपने लाइफ को। ओके, तो भगवान भी बोला रहेगा मैंने तो डेस्टिनी बनाया है आपका, पर कमा डाल के मैंने लिखा है कि आप मतलब खुद इसको डिजाइन करना चाहते हो तो मैं आपको मौका देती हूँ कि आप डिजाइन करो। हम वो तो गवा देते हैं, राइट, खाली डेस्टिनी को पकड़ के कमा वाले को छोड़ देते हैं, फुल स्टॉप डाल देते हैं उधर, राइट। और ये भी समझो कि जो डेस्टिनी था जो बदलने वाला नहीं था। ओके, कुछ डेथ हुआ, 20 इयर्स का बच्चा, उसका देहांत हो गया, तो वो भी आके पूछते मैडम आप तो डेस्टिनी बोला था, कमा डाल के ये भी बोला था, तो क्यों मेरा बच्चा गया? कुछ कुछ ऐसे रहता है, स्पेशली उनका जीवन ऐसे रहता है कि हम बदल नहीं पाते हैं। कुछ कुछ जीवन ऐसे रहते हैं कि ओके आप कमा डाल के आप मृत्युंजय जाप करवाओ, आपका जिंदगी आगे जाएगा, नहीं किया तो उधर स्टॉप हो जाएगा। तब हमारा जीवन है, हमने कुछ अच्छा कर्म किया है, अच्छा किया है हमने, तो वो अपने आप चल के आ जाएगा। कोई तो आएगा बोलेगा अरे तुम्हारा जातक दिखाओ, आपकी कुंडली दिखाओ, नहीं तो मुझे एक इंट्यूशन आएगा कि कुछ तो बहुत ही खराब हो रहा है मेरी जिंदगी में या मेरी फैमिली के जिंदगी में, थोड़ा दिखा दूं। बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स भी हुआ है मेरे जिंदगी में, जो मैं प्रार्थना करने के लिए मैं भगवान के यहाँ गई हूँ, खाली नमस्कार करने के लिए, कोई आके बोलता है मुझे मैम ना आप थोड़ा एक आपका कुंडली दिखा दो, हाँ, बोल के चले जाता है। ये देखो ये मिरेकल देखो कैसे है, कोई पहचान वाला नहीं है, मुझे कौन है बच्चा पता नहीं, वो कौन है मुझे पता नहीं, आके बोल के जाता है। अब क्या बोले इस जिंदगी को, जिंदगी तो वेरी अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। हम कैसे हम डिजाइन करके हम बाकी हुआ जिंदगी हम जी सकते हैं, हम डिजाइन हम जिएंगे उसको, राइट, हम जिएंगे उसको। ये भी मुझे हुआ, मैं आज बोलती हूँ आपको ना, मेरे लाइफ का सबसे क्या बोलती हूँ सच्ची कहानी में बोलती हूँ। एक दिन मेरे ऐसे हुआ था कि मैंने टेम्पल को गई थी नमस्कार करने के लिए, शुक्रवार का दिन था, मैं देवी के टेम्पल में गई थी और पूजा करके, पूजा मतलब जस्ट मैंने हाथ जोड़ के वापस आई, मैं कार में बैठी, मैं खुद ड्राइव कर रही थी, कार में बैठी, कोई एक आदमी आया, वो कौन है मुझे पता नहीं, ये पहचान वाला नहीं, ये पहली बार मैं देख रही थी मैं पहले, वो आके ऐसे कार के कांच को ऐसे किया, मैंने सोचा कि क्या करूं, मतलब मैं निकाला बाद में डाउन किया, तो बोला मैडम मुझे पता नहीं है, मैं आप प्रे कर रहे थे उधर, पर मुझे भगवान मुझे इशारा कर रहा था कि आपको जाके मैं बोलूं, क्या बोलना है अभी। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उसने बोला नहीं
अब ये मैंने रेड कलर पैंट पहनी थी तभी, या मरून कलर पैंट पहनी थी, उन्हें बोला आप ये मरून कलर पैंट पहन के आप कभी भी ड्राइव मत करो, ओके, कभी भी ड्राइव मत करो आप। तो मैंने बोला क्या है मतलब भगवान भी इंट्यूशन करके बोल रहा है, पर मैं आदमी कौन है मुझे पता नहीं है, क्या है पता नहीं। ओके, मैंने बाद में उसने नंबर दिया मुझे, मैडम नंबर दिया, नंबर एक्सचेंज हुआ, तो मैं आके मेरे पति को बोला देखो ये कौन है। तो छोटा से गांव है हमारा, तो सबको सब पहचान वाले रहते हैं। तो मैंने पति बोला अरे ये तो ना मतलब ये अच्छा आदमी नहीं है, आप छोड़ दो, आप ये मत करो। ओके, मैंने बोला अच्छा आदमी है या नहीं है मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है, पहले मुझे फर्क पड़ता है कि क्यों उन्होंने ऐसे बोला। ऐसे टेम्पल के पास जाके आके वो ऐसे तो बात नहीं कर सकता है ना। ओके, चलो ठीक है, हुआ 1 महीना हुआ और 1.5 महीने हुआ, तो मैं वही पैंट लेके किधर भी नहीं गई थी, घर में ही थी मैं एक्चुअली। ओके, मेरे पति का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं ड्राइवर बनी थी उनके लिए, और मेरे बच्चों को भी छोड़ना था स्कूल को। मैंने फटाफट रेडी हुई और उसी पैंट पहना था मैंने, ब्राउन कलर, और मैं बच्चों को छोड़ने के लिए जाने वाली थी। एंड आफ्टर दैट आई हैव टू लीव माय हस्बैंड टू द ऑफिस। तो मेरे घर में एक टेबल है और एक ये है, तो मैं उधर एक लाइक नेबुलाइजर, मतलब मेरे बच्चों को भी थोड़ा अस्थमा था, तो मैं नेबुलाइजर ऊपर रखती थी। वो ऊपर नीचे लाने का और ऊपर रखने का तो 100 टाइम्स तो किया है मैंने। ओके, ऐसे चढ़ के उसी दिन मैंने उसे चढ़ा और उसको निकाला, और मेरा पाव ना, लेफ्ट पाव पीछे रखने से क्या किया मैंने, लेफ्ट में रख दिया, उधर चेयर ही नहीं था, पूरा मैं गिरी। मैं हेवी भी हूं, पूरा गिरी और मेरा नी कैप टूट गया। ओके, नी कैप टूट गया मतलब मेरा सर गया उधर से। सेम पैंट पहनी थी, भगवान ने इशारा किया था। ओके, पर मेरी गाड़ी नहीं चला रही थी, वो अलग बात है। ओके, तो उस दिन मुझे जाना पड़ा और बड़ा सा ऑपरेशन हुआ मेरा एक 1 वीक के बाद। मैं बोलने का क्या है, एक एक बार इशारा भगवान भी देता है जब आप प्योर सोल हो। कैसे देता है पता नहीं। आप ये देखो, ये मिरेकल बोलते हो, क्या बोलते हो, हम बोलते हैं ना भगवान नहीं है करके, भगवान कैसे आके हमको हिंट दिया, कोई वो पता नहीं है। मेरे पति बोलते हो आदमी अच्छा नहीं है। ओके, ही इज ए वुमनाइजर, वो अच्छा नहीं है आदमी। तो मैंने बोला वो सब ठीक है, पर कोई भी वुमनाइजर रहने दो, कोई भी रहने दो, पर वो टेम्पल से आके वो बात बोलता है तो मैं क्या सोचूं उसका। तो 1 महीने के बाद हुआ वो। मेरे भगवान ने उधर, मैं प्रार्थना करने के लिए गई थी, तो मेरे भगवान मुझे बोलना चाहते थे कि ऐसे होने वाला है। ओके, तो इस आदमी के थ्रू मुझे हिंट दिया, राइट। कुछ बड़े होने वाले था, पर मैं घर में ही गिर के छोटे इसमें बच गई, राइट। तो मैं ये बोलती हूँ कि ऐसे नहीं कि मतलब मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ आपको, सब कुछ मेरे जिंदगी में अच्छा है, ठीक है, सब कुछ में बढ़िया हूँ, लाइक नो, इट इज नॉट। ओके, इट इज नॉट। एवरीवन गोज थ्रू लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स इन लाइफ। ओके, मैं ये भी बोलती हूँ, सब लोग बोलेंगे कि रे मैडम ने इतना तो झाड़ दिया, उनके जिंदगी में भी अच्छा नहीं है तो क्या झाड़ दिया इधर आके, वो भी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसी सोच को हमको बदलाव लाना है। यही बोलती हूँ कि मतलब जो कोई आपको ज्ञान देता है, जो कोई आपको मोटिवेशनल स्पीच देता है ना, ऐसे नहीं कि उनके जिंदगी बहुत अच्छा है इसलिए आपको आके झाड़ रहा है, ऐसे नहीं है एक्चुअली। सबके जिंदगी में अच्छाई बुराई आता है, अप एंड डाउन आता है, हम कैसे उसको समझ के जाते हैं, कैसे मैनेज करके जाता है, हम वो सीख रहे हैं इधर, उतना ही और कुछ नहीं। हमको बोलने का तरीका अलग होना चाहिए, सुलझा हुआ रहना चाहिए। ओके, कल समझो कि मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आप लोग बोलेंगे मैंने, हमको तो 10 दिन झाड़ दिया इधर आके मैडम ने, उनके जिंदगी अच्छा नहीं है। क्या कर रहे हो आप लोग, कर्म कर रहे हो, बुरा कर्म, राइट, करेक्ट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ अपने आप को संभालो, अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को इतना प्यार करो, इतना ये करो कि आप अब जो भी आप
आपसे बाहर जाता है ना, जो भी आपसे बाहर जाता है ना, आपके हाथ से रहने दो, आपके मुंह से रहने दो, आपके आंख से रहने दो, आपके थॉट प्रोसेस से रहने दो ना, वो सब कुछ अच्छा जाना चाहिए। एक ही रूल संभाल लो आप, सब कुछ अच्छा जाना चाहिए, ऑल गुड थिंग्स, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्या हमको आता है पता नहीं, ओके, क्योंकि कुछ क्या कर्म किया रहेगा हमको पता नहीं, ओके। अच्छे वाले को भी बुरा दिन आता है, बुरे वाले लोगों को अच्छा दिन भी देखना पड़ता है। ये तो क्या है, साइकिल है। और आपको सब पता है ना राइम से, सैड क्या है, हैप्पीनेस और सॉरो, गुड बैड, अप डाउन, लेफ्ट राइट, ये तो राइम से ना चलता है ना। ऐसे अप हुआ तो डाउन तो जाना पड़ेगा, डाउन हुआ तो अप जाना पड़ेगा, लेफ्ट गए तो राइट आएगा। क्यों हम राइम्स के इसमें किया है, थोड़ा इस बात को समझो। हैप्पीनेस सॉरो, सॉरो होने के बाद हैप्पीनेस आएगा, हैप्पीनेस जाने के बाद सॉरो आएगा, करेक्ट। बैड गुड आएगा ही। आप एक बोलो, कौन इधर, कोई भी इधर 7 लोग है 8 लोग है ना, कोई बोलो कि नहीं मैडम मेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, नो नो मैम, नॉट कुछ गॉन थ्रू तो एनी बैड फेजेस, नॉट गॉन सुख थ्रू है तो एनी बैड फेजेस, बोलो आप। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, एक दूसरे के पूरक है। करेक्ट, यस। बहुत तो हम आज क्या करेंगे ना, हम लोग कोई को जब बुरे, तक दुख नहीं मिलेगा तो हम फील कैसे करेंगे कि सुख क्या होता है। करेक्ट। कोई बोलता है ना ऐसे जिंदगी में, बोलता है कि जब सुखी है ना तो हम भगवान को याद नहीं करेंगे, जब भी दुखी है तो हम भगवान को याद करेंगे, राइट। क्यों करेंगे याद, क्योंकि ना हम दुख में है ना तो याद करना पड़ता है, भगवान आप क्यों इतना मुझे दुख दे रहे हो, मैंने क्या किया आपको, इतना तो पूजा किया है, इतना सारा फूल दिया है, फल दिया है, ये दिया है, वो दिया है, और किसी ने आके बोला आप 11 रुपए रखो, वो बाद में जाके सब कर लेंगे हम। जब अच्छे आता है तो कभी हमने सोचा भगवान को जाके चढ़ाऊं मैं कुछ, करेक्ट ना। करेक्ट। तो मतलब एक बोलने का क्या है कि हर बार लाइफ में ना, ऐसे नहीं कि मैं आपको इधर ज्ञान दे रही हूँ, मेरी जिंदगी में हर कदम में अच्छी हूँ, अच्छा होने वाला है, मैं भी अच्छी हूँ, मैं इतना मत मैं अच्छा संभाला है, ऐसे नहीं होता है यार। मतलब प्लीज समझ लो आप लोग, सब समझ लो, आप सब चेंज करने के लिए ट्राई करो कि ना किसी के ऊपर ऐसे थोपो मत, ओके। कल मैंने मैडम आके इतना हमको समझाया, इतना हमको आके ज्ञान दिया, कुछ तो उनके इसमें हुआ है ना, इट्स ओके, इट्स ओके, ऐसे समझो, ओके। तो बहुत सारे अपने आप सुलझाएगा, ओके। कोई हैंड रेस किया है, आई विल नॉट टॉक मच, आई विल अलाउ सम अदर पीपल टू टॉक, ओके। भरत जी बोलिए। अनम्यूट करके बोल सकते हो भरत जी। जी राधे राधे। राधे राधे। जी मैं ये निवेदन कर रहा था कि जब हमको दुख आते हैं ना तो हमको सारे याद आ जाते हैं, देवी देवता भी आ जाते हैं, और हमने क्यों दुख क्यों पा रहे हैं। देखिए ये प्रकृति है हमारी, प्रकृति हमको सब कुछ देती है। एक महीने में 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, 15 दिन और 15 दिन, 30 दिन का एक महीना होता है। शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष में भी 15 दिन होते हैं, तो करेक्ट, बराबर क्यों रहते हैं ना। तो 15 करेक्ट। दिन सुखी तो जिंदगी इसी तरह हमारी जिंदगी में रहते हैं। तो हमको जो है इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, दोनों हाँ, चीज हमको बराबर। मैं इधर आपको थोड़ा टोकूंगी, वो तो मुझे हमको पता है, सबको पता है कि प्लस और माइनस हमारे जिंदगी में चलता रहता है, पर हम क्या गलती करते हैं ना, बोल देते हैं ना किसी के ऊपर, वो हम गलती करते हैं, वो हमको सुधारना पड़ेगा, वो मैं बोलती हूँ। लेकिन वी नो दैट दुख आता है, एवरीवन, कष्ट हाँ आता है, तब तो उनको याद करते हैं, और जब सुख हाँ, आते हैं तो उनको भूल जाते हैं फिर, जबकि सुख और दुख में वो भी दोनों है, की चीजें। वो भी है। पर मैं आपको क्या सिखाती हूँ ना, इधर क्या सिखा रही हूँ ना आपको कि अभी बोलो कि मतलब मैंने आपको सब कुछ अच्छा सिखाया, तो मेरे जिंदगी में कुछ बुरा वक्त आया कि मैं संभाल नहीं पाया और मैंने ऑपोजिट ही किया, जो आपकी मैं सिखा रही हूँ आपको, मैं वो कोई भी मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैं ऑपोजिट किया, तो आप क्या बोलोगे मुझे, आप बोलो। सभी सब की लोग जिंदगी में आते हैं।
भगवान को भी वनवास भोगना पड़ा। जब वो गए थे माँ के पास में, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि पिताजी ने मुझको वनवास दिया है, उन्होंने कहा था कि पिताजी ने मुझको जंगल का राज दिया है। जाओ बेटा, पितादीन वो कानन राजू, जंगल का राज दिया है। तो नहीं, जो मेरा क्वेश्चन है कि भरत जी, मेरा क्वेश्चन करने वाली बात है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी देखो, अभी हम लाइव बात करेंगे। लाइव मतलब हम पिछले का नहीं जाएंगे, किसी और का नहीं लेंगे, हम हमारे दोनों को लेंगे। ओके, मैं आपको पहचानती हूँ, मैं इसी जनवरी के मतलब वर्चुअली मैं पहचानती हूँ। अभी समझो मैंने आपको इतना सारा ज्ञान दिया, ओके, इतना सारा मैंने बोला, ऐसे रहो वैसे रहो, एंगर मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मैं सब किया। ओके, मैं भी ऐसी हूँ। ओके, एक सिचुएशन मेरे जिंदगी में आया कि मैं जो कुछ आपको सिखाया है ना, मैं कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, उससे ऑपोजिट मैंने इंप्लीमेंट किया। तो आप मुझे क्या बोलने वाले हो? आप मुझे खोसोगे या बोलेंगे कि क्या ये मैडम इतना सिखाया, वही जिंदगी संभाल नहीं पाई, वो बोलेंगे आपको मुझे, या बोलेंगे कि इट्स ओके मैडम ने उस टाइम पर वो क्या सिचुएशन था उनको हमको पता नहीं है, मे भी उस टाइम पे वो अच्छा किया रहेगा, वैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप मुझे? प्रेजेंट टाइम को देखेंगे, सिचुएशन को देखते हैं। आपने हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हमारी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की है, और ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। अपनी जिंदगी सुधारना बनाना हमारे अपने हाथ में है ना। आपका काम बताने का था, आपने बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दी है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, और बेहतर तो हमको ही बनाना पड़ेगा ना उसको। आप तो नहीं बना सकती, आप तो केवल गाइडलाइन ही तो कर सकती हैं, आप हमको जो है मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन वो रास्ते पे तो चलना तो हमको ही पड़ेगा अगर हमको अपनी तो जिंदगी बेहतर मैं बनानी। अभी उस रास्ते पे मैं चली, ओके, पर मैं ही क्या सिखाया आपको ना, मैं नहीं पाला उसको, तो आप मुझे क्या करोगे? आप मुझे डांटोगे या मुझे बोलेगे कि क्या मतलब इतना आके सिखा दिया और वो ये नहीं संभाल नहीं पा रहे, वो बोलेंगे मुझे? आप क्या बोलेंगे मुझे? मतलब ये है कि आपको हमें कोई इशारा करता है भगवान, तो हमारे माइंड में आता नहीं है, हम बोलते हैं, जैसे आपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा आदमी अच्छा नहीं। अब वो भगवान तो किसी को एक जरिया बना के हमारे पास भेजता है, ये सबकी लाइफ में होता है, मेरे में भी होता है, कोई आके इशारा करता है, हमें नहीं समझ, वो हमें बहुत टाइम बाद समझ में आता है कि अरे यही बात थी, मैं संभली नहीं, मुझे मना करा रेड डालने के लिए तो मैंने डाला नहीं। अब जैसे हमें भी कई पंडित जी ने बोला कि आप हस्बैंड को बोलो रेड ना डाला करें, मैंने सारे छुपा दिए, ब्लैक एंड रेड कलर्स छुपा दिए, ठीक है। मांगे एक दिन, मैंने कहा नहीं, उन्होंने बोला आप थोड़े टाइम मत डालो, अब वो निकाल के डालते हैं, पर उनको लाइट कलर ही दिए मैंने, तो हो सकता है इसका असर होता है, रेड कलर का, व्हाइट कलर का। नहीं, नहीं रमन जी थी, मैं फिर आपको इधर टोकूंगी। मेरा सवाल आप समझ लो, यही मैं बोल रही थी सेकेंड क्लास में, लिसनिंग स्किल्स। आप लोग मेरे साथ जुड़े हो ना, आप एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कर दो। ये नहीं कि मैं आई आपको ज्ञान दिया, आपने नोट्स पे लिख लिया और कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करो, ऐसे नहीं। पहले सुनो मेरी बात, मेरे क्वेश्चन को सुनो सभी और सोच के आंसर करो। मैंने बोला मैं अभी 10 दिन आपको क्या क्या सिखाया ना, अच्छी वाला बात मैंने सिखाया, तो आपको सबको लगा कि मैडम इतना अच्छी है, मैडम इतना सुलझा हुआ है, इतना सुलझी हुई है, सब कुछ आपने मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और पॉजिटिव फीडबैक दिया और प्यार भी दिया। समझो कि मेरे जिंदगी में कुछ इतना भवाल मचा या कुछ सिचुएशन आया कि मैं जो भी आपको 10 दिन में सिखाया ना, मैं वो कुछ भी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, कुछ भी मैंने नहीं किया सिखाया हुआ। आपके जिंदगी में तो सिखा दिया, पर मेरे जिंदगी में मैंने कुछ भी वो पाला नहीं है, पर मैंने अलग ही पाल लिया कि जो कुछ बिगड़ गया है, तो आपको वो आपके कान पे आके पड़ा कि ऐसे ऐसे हुआ, मैडम ने ऐसे ऐसे किया, आप क्या बोलोगे मुझे या किसी को? ये मैडम ने आके 10 दिन झाड़ा मुझे, पर क्या उसके जिंदगी वो संभाल नहीं पाई, तो ऑपोजिट ही कर दिया, वो बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड ऑप्शन रहेगा कि कुछ तो सिचुएशन रहेगा उनके, इसमें हमको तो पता नहीं है, हम इधर बैठे हैं ना, हमको पता नहीं है क्या सिचुएशन था, इसलिए मैडम ने ऐसे किया रहेगा, वो ऑप्शन बोलोगे? फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? हेलो मैडम, मैं बोलूं कुछ? यस यस प्लीज। हाँ, कौन बोल रहे हैं? पहले जो नाम हमारा- बोलिए। दलीप जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ, देवेंद्र हाँ त्यागी। देवेंद्र जी बोलिए। मैडम मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएट जो रिएक्शन आएगा वो यही आएगा जो आपने पहला ऑप्शन दिया है कि
सब कुछ सिखा रही हैं आप, लेकिन उसके बावजूद अपने लाइफ में नहीं बना पाई। लेकिन Correct. विद इन इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स अंदर से हमारे आएगा कि शायद उनकी सिचुएशन ऐसी हो जो उन्हें एक्शन लेना पड़ा इस तरीके का गलत, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं जो मानव स्वभाव है वो तो ये है, ह्यूमन नेचर ये है, तो इमीडिएट तो ये कहेगा भाई तुमने ये इतनी ज्ञान दिया इन्होंने, उसके बावजूद अपने लाइफ में उसे नहीं जमा पाई। लेकिन उसका जवाब ये भी है कि उसका जो जवाब भी आदमी खुद ही ढूंढ लेगा कि शायद ये सिचुएशन का कमाल है, सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ हो। बस ये दोनों चीजें हैं इसमें, ये डिपेंड Yes. करता है कि हम उस बात को कैसे पकड़ रहे हैं, है ना। Yes. ओके, थैंक यू देवेंद्र जी, वेरी नाइस ऑफ यू। और कुछ कोई बोलना चाहते हैं? दलीप जी, आपने भी हैंड रेज किया था, आप बोलना चाहते हो? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। मैम ऐसा है, ऐसा बोला जाता है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूख सुगाए, सार सार को गई रहे, छूटा दे उड़ाए। कोई भी लिसनर्स है या कोई भी आप हमको जो भी बोल रहे हैं, वो हमारे अंदर है कि हम आप में से क्या ग्रहण करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसको ग्रहण करने वाले हम हैं। हम जो भी आपने अच्छी बातें हैं या जो भी आप हमको सिखाया, हम उसको किस तरह से अपने इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। मतलब आपको, आपने क्या सिचुएशन, आपने तो अपनी सिचुएशन के अनुसार हमको बताया, लेकिन सिचुएशन तो किसी के साथ भी हो सकती है ना। आप Yes. उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सेकंड थिंग है। फर्स्ट थिंग है कि हम उसमें से कितना ग्रहण करते हैं, कि जो हम इतनी देर 1 घंटे हम आप सुन रहे हैं आपको, तो उसमें से हमको क्या फायदा मिला या हम क्या उसमें से अच्छा लेना चाहते हैं। Correct. तो Very इसलिए nice, Daleep ji. Very, very good. Very, very nice. So it all depends on you, how you want to react or how you want to use this. Okay. इसमें भी मैं लास्ट में आऊंगी. Very nice, Daleep ji. Thank you so much. पहली बार मैं आपको मिल रही हूँ, but thank you so much for your answer. Thank you. सपना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अग्री करती हूँ विनोद जी के पास आएंगे। जी, मैं भी अग्री करती हूँ इस चीज से। तो सिचुएशन के ऊपर सब डिपेंड करता है। और हाँ, फर्स्ट थॉट मोस्टली लोगों के दिमाग में यही आएगा कि हमको सिखाने चले हैं और खुद की लाइफ तो सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है। ये वो मोस्टली, मतलब मेरे ख्याल से 60-70% लोगों के दिमाग में तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा। बट वो फिर जब थोड़ा सा रियलाइज करेंगे, फिर वो 90% लोग समझेंगे, मैम ऐसा ही सोचेंगे, बोलेंगे। तो उनको समझ 90% में लोग। आएगा कि हाँ, नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ हैंडल करना रहता है। तो ये तो सच बात है। अगर इंसानी अपन को इंसान का जन्म मिला है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं, हमको कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस उस चीज से निकलने की हमें क्षमता होनी चाहिए, बस ये है। See, that is what I say. Yeah, very correct. Very, very correct. You know, you need to trust the people. Yes. You need to trust because हर कोई इससे जूझता है, हर Yes. कोई दिमाग में जाके किया नहीं रहेगा, पर कुछ तो सिचुएशंस रहेगा उनके दिमाग में। अभी देखो, अभी मैं बोलूंगी उस सिचुएशन को क्यों मैंने हैंडल नहीं किया, तभी मेरे दिमाग में बहुत सारे रहेंगे कि मेरे बच्चे का रहेगा, मेरे पति का रहेगा, मेरे सब घर में रहेगा, मतलब ऑफिस का रहेगा, और उससे ज्यादा प्लस मेरा हेल्थ इश्यूज कुछ तो रहेगा उसी टाइम पे, कुछ तो रहेगा कि मैं उस टाइम हैंडल नहीं कर पाई, बिकॉज ऑल द सिचुएशंस एक ही बार आके मेरे ऊपर गिरा। यस। क्या हम सोच सकते वैसे? नो, नहीं मतलब सोचते ना, नहीं नहीं, सोचते। हमको कूद पड़ते हैं। क्यों? हमारा सोचने का तरीका क्या हुआ है उधर, हम पहले उनको ब्लेम करेंगे, बाद में हम सोचेंगे कि नहीं, वो हुआ रहेगा ऐसे सिचुएशन पे, उन्होंने ऐसे किया रहेगा, सिचुएशंस आया रहेगा, इसलिए वो ऐसे हैंडल किया रहेगा। वही हम पहले करते हैं, राइट? उससे हम चेंज कर सकते सभी लोग। जो कुछ इधर है हम करेंगे कि आई ट्रस्ट मैडम और आई ट्रस्ट एनीवन। मैं तो हम तो पहचान वाले नहीं है। आप कितना जानते हो मेरे बारे में, या मैं आपको कितना जानती हूँ ताकि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो? नहीं, वो ट्रस्ट का ये नहीं है इधर। ओके, खाली मैंने अच्छी बात किया तो आपको लगा कि मैं अच्छी हूँ, या मैं कुछ एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया आपने, राइट? तो कोई भी रहने दीजिए, ऐसे मैं बोलती हूँ, कोई भी रहने दीजिए। पहले हम ब्लेम नहीं करेंगे किसी को, हम ब्लेम करेंगे सिचुएशंस पता नहीं है कैसे हुआ रहेगा, इसलिए उसने ऐसे किया है, हो गया उधर, बंद कर लो, स्टॉप देयर, पुट ए फुल स्टॉप। बिकॉज
the more you blame, the more you talk about that person, you're doing bad karma for yourself. फिर मैं पहली बात पे आती हूँ कि मैं आपके खुद के बारे में मैं सोच रही हूँ और किसी के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ। अभी तो मैं अलग हूँ, आप खुद पे हो। आप जब भी मुझे डांटोगे ना, मुझे ब्लेम करोगे ना, पहले खुद को तो नहीं संभाल पाई, हमको संभालने के लिए आई तो क्या हुआ, फिर आप मुझे ब्लेम किया। पहले तो आपने नहीं सोचा क्यों मैडम ने ऐसे किया, क्या सिचुएशन था उन्होंने ऐसे किया, कुछ कह रहेगा, इट्स ओके, एवरीवन डज बैड थिंग्स और एवरीवन डज समटाइम्स मिस्टेक्स, नोइंगली और अननोइंगली, इट इज ओके, शी विल हैंडल इट। मैं कुछ उनको सपोर्ट दूं क्या, मैं कुछ उनको हेल्प करूं क्या, कोई नहीं सोचता है। आप वो कर सकते हो आज से। पहले किसी को ब्लेम करने से पहले आप वो सोच सकते हो। विनोद जी आपने हैंड रेस किया था, आप बोलना चाहोगी? सॉरी, आई मेड यू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। यस, मैं पहले वाले पे पूछ रही थी ना, जो आप कह रहे थे कि भी आप मेरे को क्या कहोगे। मैं कहा क्या होता है कि हम खुद में स्थित होते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां होती है ना सामने वाले जी, हम उसके अनुसार हम मतलब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारी बात को सुनने के लिए कई बार तैयार ही नहीं होता, इसलिए मतलब मिसमैच हो जाता। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपनी तरफ से ठीक एफर्ट नहीं लिए थे ठीक करने के लिए। करे तो वही मैं बात कर रही थी अभी 10 दिन से हम वही बात कर रहे थे कि हम दूसरे के ऊपर वी आर नॉट वर्किंग ऑन अदर पीपल, वी आर वर्किंग ऑन अवर सेल्फ। ओके, हम खुद पे काम करेंगे, किसी के ऊपर काम नहीं करेंगे। हम जो कुछ भी हमको बोलना था सही से बोलेंगे और अच्छी तरह से बोलेंगे, और वो मुझे गलत लेने वाले तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उधर, पर उनको समझाएंगे कि भैया देखो, मुझे पता नहीं आपने कैसे मुझे समझा, मुझे पता नहीं, मुझे बोलने का था कि ऐसे ऐसे है, तो मेरा बोलने का तरीका ऐसे था, आप अच्छी तरह से मुझे समझ लो। उतना ही हो गया आपका काम। बाद में उनके मर्जी, क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं, उनके मर्जी। अभी आप हो और वो लोग आपको कुछ बोल रहे हैं कि आप नहीं सुन पा रहे हो, आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, वो आपको कट करके ना, पहले वो भी क्या बोल रहे हैं ना, आप उनको बोलना चाहिए, अरे भैया आपने क्या क्या बोला है ना, ये मैं करेक्ट समझा है क्या, पहले आपने तो कुछ बोला पर मैंने सुना, पर आप जो बोले हो ना, मैं क्या समझा हो ना, वो दोनों मैच होता है क्या? हाँ बोला तो बाद में आप आगे बढ़ो, नहीं बोला ना, नहीं 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 आप तो गलत ही समझ गए, आधा करेक्ट हुआ आधा गलत हुआ, तो बोलो भैया सॉरी, आप फिर से मुझे समझाओ ना। मतलब इतना सारा है ना हमको करने के लिए। इसके लिए सब क्या चाहिए, कामनेस चाहिए, थोड़ा रुका रुका जाना चाहिए, हम सूखा सूखा नहीं, रुका रुका जाना चाहिए। पहले हम आगे को बात करने के लिए छोड़ेंगे, बाद में हम बात करेंगे, थोड़ा हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, बाद में हम समझेंगे, खुला रखेंगे आंख या दिमाग खुला रखेंगे और हमारा कान खुला रखेंगे और सुनेंगे पूरी बात, आधे में टोकेंगे नहीं। ओके, ये सब करने से बहुत सारे मैं भी सीखी हूँ, ऐसे नहीं कि मतलब मैंने जिंदगी में जब भी पैदा हुए तभी ऐसे हूँ, ऐसे नहीं है, बहुत सारे मतलब सीख मिला है मेरे जिंदगी में भी। ओके, जिससे मैं आज बहुत मतलब बहुत 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 आई कैन से एटलीस्ट 80% और 85% में बहुत सुधारी हूँ। ओके, ऐसे नहीं कि खाली मैंने आके इधर ज्ञान दिया, बिकॉज इट वॉज रिटन इन द बुक, इट वॉज रिटन इन द बुक, आई हैव स्टडीड सम बुक, आई हैव अ क्वालिफिकेशन ऑफ लाइफ कोच, सो आई एम कमिंग एंड टेलिंग यू, ऐसे नहीं होता है, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। जब आपके खुद का एक्सपीरियंस होता है ना, जो आप उसके सीखते हो ना, तभी वो जब आप एक्सप्लेन करते हो ना, तब बहुत अच्छी तरह से दिल पे चुकेगा वो, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऐसे हुआ है करके। जो बुक पे पढ़े हुए हम सिखाते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, राइट? यस, थैंक यू विनोद जी, नाइस स्पीकिंग टू यू। यस, और कोई बोलना चाहते हैं? इट टुक ऑलमोस्ट लॉन्ग टाइम ना, टुडे 12:24 हो गया, फिर भी हम जुड़े हैं आज। हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ ना भाई, हम लोग क्या दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, तो मेरी सिचुएशन के अनुसार रह रहे, क्योंकि दूसरे का बदलना बड़ा मुश्किल होता है। आज की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, आज के युग में जो लड़ाई है, आज के समय में जो युग है, हम कहते हैं कि भाई जैसे मेरी पत्नी है मेरे अनुसार चले, हम भी तो उसके अनुसार चल सकते हैं, हम तो स्वयं एक हैं, हम अपने को चेंज कर सकते हैं, हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जो आपके
दूसरी थॉट से क्या है, जैसा आपने कहा कि भाई आपने मुझसे मतलब मुझसे आपने क्या सीखा, वो तो ऐसा है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंते सी। मैं आप में मैं आपको किस तरह से देखता हूँ, लर्निंग उससे देखता हूँ तो मैं लर्न करूंगा। यदि मैं सोचता हूँ कि ठीक है मैंने 1 घंटे टाइम पास करना है, जो भी अच्छा बुरा रहे वो सुन लेंगे, उसके बाद उसमें कमेंट करते रहेंगे। तो कहने का मतलब है हर जगह पर हर चीज, हर छोटे छोटे लोगों से भी कुछ न कुछ सीखा जाता है। और एक्सपीरियंस से तो मैम सबसे बड़ी जिंदगी का एक्सपीरियंस ही आप केवल बुक में से पढ़ करके, तो बुक में पढ़ के जो भी है आप उसका दे रहे हुए, आप हमारे जो हम यहाँ पर बैठे हैं हमारे सारे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं दे पाओगे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। इट इज द प्रैक्टिकल लाइफ एंड रीडिंग द बुक। मैं काली आपको बोल सकती हूँ कि आप अपने में बदलाव लाओ, क्योंकि ना ये बदलाव कैसे रहते हैं ना दलीप जी, आई मीन नाइस दैट आई मीन यू अंडरस्टूड, यू कॉट द पॉइंट एक्चुअली, आपने सही पकड़ा बोल को। कैसे रहता है ना दलीप जी की हमको पता है गलत है, पर हम सही नहीं कर पा रहे और सही नहीं करना चाहते हैं और हम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहे, तभी होता है बहुत सारा मुश्किलें। इनिशियली ना जब आपको चेंज करना है ना अपने आप को ना, थोड़ा बहुत ही दिक्कत आते हैं आपकी जिंदगी में, सच्ची बोलती हूँ बहुत दिक्कतें आते हैं, आप कर नहीं पाते हो, आप मैड हो जाते हो, क्या चल रहा है क्या कर रहे हो, बहुत सारा गुस्सा आएगा, सब कुछ आएगा। पर एक बार आपने बदल लिया ना, और क्या है आपको मौका देना चाहिए, हर बार अपने लिए भी मौका देना चाहिए। ओके मतलब जो कुछ आपने अभी अपने बच्चे से आपने अभी गुस्से से बात कर दिया, अरे नहीं मुझे ऐसे नहीं करना था, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी तरह से संभालूंगी। जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना आप इसको याद रखो, मैंने बोलेगा नहीं मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, थोड़ा रुकूंगा, उनको बोलने दो। तो वो सेकंड पॉइंट आ गया। फिर भी आपने आधा सुनने के बाद आधा आपने हैंडल अच्छा किया और आधा आपने गुस्से से निकाल दिया, इट्स ओके, डोंट वरी, इट इज ओके, बिकॉज यू आर लर्निंग ना, आपको चांस देना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम करो कि नहीं मैं पूरा आज शान से पूरा हाथ शान से बोलूंगा। सो दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो। ऐसे नहीं मैंने बोल दिया आपने सुन लिया, नेक्स्ट बार आपने ऐसे ही ठक करके आपने कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ओके, यू हैव टू गिव टाइम फॉर योरसेल्फ टू चेंज योरसेल्फ। ओके, तो इसमें आप बुरा मत मान के लेना कि नहीं हो पा रहा है मुझे, नहीं होगा, अभी नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, परसों नहीं हुआ तो 6 महीने के बाद होने दो, पर आप कोशिश करते रहो। अब मैं बोलती हूँ ना, इतना खुशी मिलता है ना अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में इतना खुशी मिलता है ना, आत्मा तक जाके छू जाएगा वो, इतना खुशी मिलेगा, मैं बोलती हूँ आपको। जब बच्चे आके बोलेंगे ना माँ आप कितना सुधर गई हो, आप अभी गुस्सा ही नहीं करते हो, हाँ वेरी गुड, मैंने तो अभी अचीव कर लिया, राइट। खुद को भरोसा दिलाने का भी जरूरत पड़ता है, एक बार दूसरे के ऊपर हम निर्भर होते हैं कि वो आके मुझे बोले कि मैं चेंज हुई हूँ क्या नहीं, ये भी होता है एक बार, राइट। ओके, अच्छा लगा सबसे बात करके। तो मैं समझती हूँ ऑलमोस्ट हमने एंगर मैनेजमेंट का तो टॉपिक ये किया है, आगे जाके फिनेंस से भी बात करेंगे हम। जैसे हम आप सब तो अभी ऑलमोस्ट आई थिंक यू आर ऑल आर ऑन 60s एंड ऑल दैट, बट इफ यू कैन impart some finance knowledge to your children, your grandchildren, और किसी को भी ना, प्लीज डू दैट। ओके, कल हम बात करेंगे लव एंड अफेक्शन के बारे में। जैसे हम को प्यार करें और इतना प्यार करें कि हम बढ़ जाए, ताकि ना अपने आप बांटने शुरू हो जाता है, वो हमको बांटने का भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप बांटने लगेगा। ओके, हम लव एंड अफेक्शन के बारे में, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हमको पता ही नहीं रहेगा कि मतलब वो इतना भी है क्या लव एंड अफेक्शन में। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सब आ जाओ, कल बात करेंगे। कोई बात करना चाहते हैं? हैंड रेस किया था, भरत जी ने हैंड रेस किया है, बात करना है आपको भरत जी? आपने बहुत अच्छा सेशन लिया और बहुत अच्छा आपने सिखाया, लेकिन हम इसमें कितना सीख पाए, आपकी मेहनत तभी सफल होगी जब हम उसको अपने जीवन में उतारें और उस पर अमल करें, अपने गुस्से पर काबू रखें। मैं वही बोलती हूँ, हर मेरे क्लास में मैं भगवत गीता भी सिखाती हूँ। मैं मेरे क्लास में एक 20-25 पीपल रहे थे ना, मैं बोलती हूँ इस 25 पीपल में भी मेहनत करूंगी मैं, जब तक मेहनत करूंगी कि तब तक ये क्लास खत्म ना हो जाए, तब तक मैं मेहनत करूंगी। ओके,
बाकी भगवान का इच्छा, उनका भी इच्छा रहना चाहिए। खाली हाथ बचता है तो एक हाथ से नहीं बचता, दोनों हाथ से बचना चाहिए। पर मैं ट्राई करूंगी जब तक वो हाथ आके मेरे से ना जुड़े, ओके, तब तक मैं करूंगी, लास्ट तक मैं करूंगी। उसमें 25 लोगों में मैंने एक को भी बदला ना तो मेरी जिंदगी सफल हुआ। मैं नहीं बोलूंगी 5 लोग, 1 लोग भी बदल गए ना तो वो 1 लोग 5 लोगों को सिखाएंगे या 10 लोगों को सिखाएंगे पता नहीं मुझे, पर 1 लोगों को भी मैंने बदल लिया ना तो मेरा जिंदगी सफल हुआ। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर कल मिलेंगे। भरत जी फिर आपने हैंड रेस किया क्या? नहीं ना, ओके फाइन। थैंक यू सो मच रमन जी, विनोद जी, सपना जी, देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच सभी को। कल फिर मिलेंगे। हाँ बोलिए, कौन बोलना चाहते थे? देवेंद्र जी बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सिर्फ एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि ज्ञानी हर व्यक्ति है, हर आदमी ज्ञान रखता है अपने पास, लेकिन उसको रिन्यू करना, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं ना 5 साल बाद, तो उन्हें रिन्यू करने के लिए एक हमें सही आरटीओ चाहिए। जो रोल आप बहुत अच्छा निभाया आपने, और काफी चीजें हमारे मन में अंदर तक घुसी हैं, है ना? तो ये डिपेंड वो है ना, बात को समझाने का जो तरीका है वो इफेक्टिव होना चाहिए। वो बस वो कुछ नहीं कहते। ऑयलिंग करना जरूरत पड़ती है ना देवेंद्र जी, ऑयलिंग करना जरूरत पड़ता है ना। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग एंड करूं? ऑल आर ओके, एवरीवन इज डन विद टॉकिंग, एनीबॉडी वांट्स टू टॉक? यस, और किसी को बात करना है? नहीं तो मैं एंड करती हूँ मीटिंग। ओके, थैंक यू सो मच। विनोद जी बात करना है आपको? थैंक यू, ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच।